जैसे मैंने आपको भी शायद डेफिनेटली मैंने आपको ये बोला होगा कि मैम कितना भी इंसेंटिव हो इस बार तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जाना है। लेकिन अभी मैंने क्या सोचा उस चीज को लेके कि मुझे दूसरे जगह अगर मिलता है, क्योंकि मैंने थोड़ा दो चार लोग से ये भी पूछा कि क्या है मार्केट का अभी तरीका, मतलब हायरिंग्स है नहीं है, क्या चल रहा है। तो जो थोड़े मेरे से ज्यादा सीनियर है ना, एक मेरे से 10 साल एक्सपीरियंस इनको ज्यादा है, तो दो चार मैंने अपने सीनियर के सर्कल में पूछा तो उनके हिसाब से तो मार्केट अभी भी खराब ही है। और सेम लेवल वालों से पूछा तो उनके हिसाब से कहते हैं मार्केट ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता मार्केट ठीक है कि नहीं, जो मैंने अपने इनसे पता किया। लेकिन फिर मैंने अपने मन में ये सोचा कि बहुत सारा चीज चल रहा है, तो मैं यही कर सकती हूँ कि मैं ऑफर अपने इन पे रखती हूँ। कब क्या सिचुएशन आ जाए मुझे भी नहीं पता, जैसा मेरा सिचुएशन चल रहा है या जैसा मेरा ग्राफ है। तो अगर मेरे पास ऑफर मिलता है, मेरे लिए फीजेबल होगा, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कंपनी में मार्च तक रुकना है कि ये छोड़ के इमीडिएट ज्वाइन कर लेना है। फिर ये भी है मैम कि जैसे अभी मैं रिसेंटली आपको बताया था कि ऑफिस ट्रिप गई थी, तो मैम उस ट्रिप पे एक्चुअली जो ब्रेक चाहिए था मेरा दिमाग का और सिस्टम का और बाकी सब चीजों का, या टीममेट से मिलके जो भी था, तो वो वहां से मुझे बहुत, मैंने एनर्जी गेन किया वापस से काम करने का, कहते हैं। तो ये भी एक चीज है, तो मैंने सोचा कि अब यही करते हैं। मतलब दिमाग तो यही कहता है कि इतनी मेहनत से जो किया है वो नहीं छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मेरे दिमाग ये भी कहता है कि हम सिचुएशन पे देखेंगे, अपने इनसे कहीं पे भी रिलक्टेंट नहीं रहना है। यही सोचा मैंने। आपने अभी मुझे 7 ऑप्शन बताए, 7 चॉइसेस बताए, राइट। हम्म। उससे मुझे ये लगता है कि मैंने जो आपको अभी तक बताया है उसको आपने रजिस्टर नहीं किया है। फिर से बताऊं? सातों को रजिस्टर नहीं किया जी। नहीं नहीं, आपके दिमाग में ये नहीं तो वो नहीं तो वो ऐसे करने से आपका दिमाग आपको हमेशा ही परेशानी में डालेगा। हम्म। जो मैंने बोला है वो सिर्फ यही बोला है कि आप अप्लाई करके रखो, तो वो 15 मिनट का काम है। हम्म। आप हर कहीं जी। जाते, जहाँ पे है कि आप अपलोड अपलोड योर सीवी है, कोई अभी दिया नहीं इस पोजीशन या उस पोजीशन पे, समझ में आ रहा है? हम्म। थोड़ा सा शांति से समझिए। अभी एक ब्लाइंड अप्लाई करने का रहता है। हम्म। अप्लाई करने के 10 दिन बाद आपको इनवाइट आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। हम्म। वो उनके डेटाबेस में रहता है, और हम्म। जब मैचिंग होता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से तब वो बुलाते हैं, राइट। ये स्ट्रेटेजी नंबर हम्म। 1। स्ट्रेटेजी उसमें क्या है कि वो कभी उनका पब्लिश्ड रहेगा जॉब, कभी पब्लिश्ड नहीं रहेगा जॉब। दो चीजें होती, राइट। आप म्यूट पे हो। हाँ। हाँ। तो जब पब्लिश नहीं रहेगा इसका मतलब है अभी उनके पास ऑफर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हम्म। अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक अप्रोच लेटर लिख के दिया है। आप अकॉर्डिंग टू दैट हम्म। पर्टिकुलर कंपनी उसको चेंज करो और उस कंपनी को अप्लाई करो। अगर आज किया तो जो आपके अभी के क्या बोलते हैं पॉइंट्स है, जो सेलिंग पॉइंट्स है, वो आप उसमें हाईलाइट करोगे। बहुत ज्यादा उसमें करना नहीं है, सिर्फ जो मैंने आपको 15% ऑफ अचीवमेंट या 20% ऑफ अचीवमेंट ये बोला है उसमें आपको एक लाइन और जोड़ना है कि लास्ट मंथ या फिर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर क्वार्टर आई हैव ओवर अचीव्ड माई टारगेट। ये आप करके उसको बोल्ड करके वो एप्लीकेशन डाल सकते हो उनके एचआर को, राइट। ये स्ट्रेटेजी नंबर 2 है। नथिंग टू डू विथ हम्म। व्हाट इज गोइंग ऑन इन मार्केट। आप अगर दो चार लोगों से पूछोगे, इट इटसेल्फ सेज कि आपका कन्विक्शन लेवल वीक है। इससे मुझे हम्म। बता।
व्हाई यू हैव दैट, उससे आप उभरो। अगर वो टेंडेंसी है, देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट टेंडेंसी। क्योंकि अभी आप बहुत चीज अपने बारे में बाहर वालों से नहीं पूछ सकते आज के दिन। समझ में आया? हम्म। क्यों? क्यों नहीं पूछ सकते? बताओ क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि उनको कितना ही पता होगा। कि उनको बहुत पता हो, इसलिए तो आपने पूछा है। लेकिन फिर भी नहीं पूछना चाहिए, क्यों? हर का मतलब हर का चीजें मतलब इक्वली नहीं डिफाइन होती है। जैसे सबके स्किल्स एक नहीं होते हैं। स्किल डायरेक्शन भी जरूरी नहीं उसे। स्किल और डायरेक्शन की बात ही छोड़ दीजिए। वो आपके हम्म। आपके पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं समझेंगे, राइट? और हम्म। उनकी आंखों से आप दुनिया नहीं देख सकते, ये सबसे बड़ी बात। जी। किसकी आंख से आप दुनिया देखो? खुद को। आपकी आंखों की समझ जिसको है, आप या तो उसके सुनो जो मुझे लगता है कि मुझे है, और फिर खुद से देखो। जी। सबसे अच्छी बात है कि आप खुद से डिसीजन लो, खुद की आंखों से देखो। ठीक है, सबसे अच्छी बात वही होती है। लेकिन जब आप कंफ्यूज थोड़े से होते हो, आप जाके दुनिया भर में किसी और को नहीं पूछ सकते हो, ये मेरा कहना है। हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे जिसका असर हमको नेगेटिवली होगा। तो आप पहले से ही ये जानो कि उनको नहीं पता है। आप क्या पूछो, क्या चल रहा है बोलने से? कोई बोलेगा पॉजिटिव है, कोई बोलेगा नेगेटिव है। हम्म। क्योंकि इस नेगेटिविटी में भी बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रही है, ये तो आप मानते हो ना? जी। तो हाँ मानती खराब हूँ। खराब है तो उनको कैसे नौकरी मिली? एग्जैक्टली। आप बताओ ना मुझे कि कैसे मिली। जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है उसी में से मिली। ऐसा भी तो नहीं है कि नहीं हो सकता या है ही नहीं। उन्होंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया, आप खुद को यही बोलोगे। दे हैव अच्छा। क्रिएटेड दैट अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स। हम्म। और खराब सिचुएशन में जिसको नौकरी मिलती है, वो एक्चुअली वर्क ऑन देमसेल्व्स। हम्म। आपके जो एडवाइजर्स हैं, मैं 100% श्योर हूं, वो खुद पे काम करने वालों में नहीं है। हम्म। वो सिर्फ आपके सीनियर है, आपके जान पहचान है, आपने पूछ लिया, ओवरऑल उन्होंने आपको एक बता दिया। उनको किसी को हम्म। लगेगा कि आप बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको बंद करने के लिए वो बोलेंगे खराब है। और हम्म। कुछ लोग जो जिनको लगता है कि आप वाकई में परेशान हो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा। फिर भी बात ये नहीं होती। तो हमेशा ही अपना थ्रेशोल्ड को पक्का करके रखना जरूरी है। दुनिया वैसे होती है जैसे आप हो, अपने आप से कुछ नहीं ने, होता। मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, कंफ्यूज टू आप कंफ्यूज। नेगेटिव हो तो इस दुनिया में कोई भी आपकी दुनिया को पॉजिटिव नहीं बना सकता। अगर आप पॉजिटिव हो तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी दुनिया को नेगेटिव बना सकता हो। ये आप हो। सो आपको क्या क्या चीजें नेगेटिव बना देती हैं, उस पे आप देखो, उसको आप लिखो। जो मैंने आपको नोटबुक दिया था, ऐसा कोई नहीं है कि वो 100% टाइम पॉजिटिव रहता है, 100% टाइम नेगेटिव रहता है। सबके यही है।
अगर उस वैसे वाले सिचुएशन से जो परेशान होता है, बात उसी की हो रही है ना। जी। उस परेशानी से जो आप कर सकते हो, अगर वो नहीं कर पा रहे हो, तो परेशानी वहां है। जब भी मैंने आपको मैसेज किया, आप बोल रहे हो कि आप परेशान हो, ओवरवेल्म्ड हो, ये हो, ऐसे ही बोला है। आपने पॉजिटिव कभी नहीं बोला। पॉजिटिव बोले होते तो हम एकदम से कॉल कर लेते। आप अपने लिए एक एक इंडिकेटर भी रखो कि आप कब पॉजिटिव हो रहे हो, कब नेगेटिव हो। सभी को किसी के बोलने से अच्छा भी नहीं लगता, कितना भी वेल विशर। मैं हमेशा ही आपको बोलूं कि आप नेगेटिव हो रहे हो बोलने से आपको अच्छा नहीं लगे। लेकिन हम्म। आप खुद को एक इंडिकेटर दो कि अच्छा, ये नेगेटिव है, मैं ऐसे नेगेटिव सोच रही हूँ, और इसका पॉजिटिव ये हो सकता है। आप ये तो कर सकते हो। हम्म। और जो हमने सोचा था इस कोर्स के दौरान करने के लिए, मिनिमम वो तो कर ले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपका सीवी करना था, सीवी हो गया। आपका हम्म। वो सीवी 10 जगह आप अप्लाई करोगे तो क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, रेस्पॉन्स आना बाद में। पहले तो आप देखोगे उस वेबसाइट में, जब आप खुद जाओगे तो वहां पे ये है। कुछ तो दिमाग में आपके आएगा कि अच्छा ये है, ये एक दो चीज है जो मुझे बहुत अच्छा लगता करते हुए, या फिर सिमिलर चीजें मैंने किया है, ये आपके दिमाग में आता। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप लिख के रखो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। जब आप अप्लाई कर रहे हो, वही जॉब ही नहीं है जो आपको आपको आप उसके पीछे भागोगे, प्लस वहां क्या क्या है जहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो अगर आप मुझे बताओगे, देन अकॉर्डिंगली हम कुछ अप्रोच लेटर लेटर उनको भेजते रहेंगे। जी। वहां पे मेरा काम होगा। आपके पास वो मैम, ये टाइम नहीं है। लास्ट वाला जो 2 पॉइंट है मैं भूल गई। एक आपने बोला कि अभी मैं अब भूल गई, नोटबुक आप लेके, रिपीट। मैं जब भी बोली मेरे साथ बैठो तो नोटबुक लेके बैठो, क्यों नहीं ले। जी। हाँ, आप लिखो वहां पे कि जब भी आप अप्लाई करो तो उस वेबसाइट में, या फिर वो कंपनी क्या करती है जो आपके आंखों में आई, आप वो देखो। हम्म। टू सैलिएंट पॉइंट्स ऑफ द प्लेस यू आर अप्लाइंग। हम्म। 2 पॉइंट्स जो आपके नजर में आई अप्लाई करते। अगर आप लिंक्डइन में जाओगे उसी कंपनी के बारे में तोड़ मतोड़ करने के लिए, वहां पे आपको 4-5 और कंपनी, सिमिलर कंपनीज भी दिखेंगी। वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यस मैम। क्या लिखा? मैंने लिखा कि व्हाट कैचेस योर अटेंशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू ओपन द लिंक टू अप्लाई। हाँ। सेकेंड पॉइंट लिखा, अप्लाई इन लिंक्डइन फॉर सिमिलर कंपनी, फॉर द कंपनी डूइंग दिस सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस। हम्म। ठीक है। ये लिखा मैंने। तो आप ये पूरे हफ्ते में कितने कंपनी को आप अप्लाई करोगे और कितने बार आप लिंक्डइन खोल पाओगे, ये आप खुद को एक टारगेट दो। जी। क्या दिया? मैम एक सेकेंड।
मैम आइडियल अप्रोच रखते हैं, क्योंकि जैसे कि मेरा एक ग्राफ रहा है कि मैं करते करते भाग जाती हूँ चीजों से। तो मैम ऑन अ वीकली टारगेट 10 से शुरू करेंगे। आप 2 से शुरू करो। 2 से शुरू करें। जी। दोनों ही केस में 2 यानी कि 4। अगर ज्यादा हो जाए तो बढ़िया, लेकिन जैसे ही 2 जी। आपके कंप्लीट होंगे, डोंट ट्राई टू गो फॉर मोर। उसी 2 के बाद जैसे ही आप लिंक्डइन खोलोगे, जॉब में अप्लाई करके देखोगे, वैसे ही आपको फटाफट 10-12 आपको जॉब्स दिखेंगी। तो उसमें कोई हम्म, परेशानी नहीं। आप एक बार खोले, 10 10 देख लिए तो ठीक है, लेकिन कम से कम 2 देखना, ये है टारगेट। मैम यहाँ पे जैसे कंपनी जो सिमिलर रोल का मिलेगा, तो उसके पेज पे करियर साइट पे जाके अप्लाई करना, लिंक्डइन पे नहीं। वो वहां पे एक्चुअली लिंक्डइन में अगर आप देखोगे, तो जॉब में जब आप जाके देखोगे तो वहां पे बहुत सारे जॉब्स दिखते हैं। हम्म। आपके सिमिलर जॉब भी नहीं दिखे तो भी आसपास का जॉब कुछ दिखेगा तो वो देख लेना। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो बिजनेस डेवलपमेंट का अभी आपका सीवी बना है, आपको फाइनेंस में भी हम्म। चाहिए कंसल्टेंट कुछ, वैसे भी जॉब वहां पे हम्म। होगा, तो आप वो भी देख लेना, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। ठीक है। क्या करोगे इसका, कैसे देखोगे, देख के क्या करोगे, पूरा प्रोफाइल को कॉपी करके कोई किसी एक वर्ड डॉक्यूमेंट में रखना। अच्छा। तो ऐसे कितने आप वर्ड डॉक्यूमेंट रख पाओगे, कितने प्रोफाइल को? 10। मैम तो वो एक सेम वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? हाँ, सेम ही में करना है। 10 प्रोफाइल जैसे अगर, कि हम्म। हाँ सेम में कर सकते हैं। हाँ वही बोलिए, नया वर्ड से एक ही फाइल जितने बार मिला उसी में स्पेस दे दे के नेक्स्ट लाइन में, मतलब थोड़ा स्पेस दे के कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट लाइन कहाँ, नेक्स्ट पेज हो जाए। एक एक प्रोफाइल अच्छा, तो नेक्स्ट पेज हो जाए। वो ये भी आपने ठीक, देखा समझ गए। होगा। हम्म। तो आप जब बात करते हो ना, तो क्या है कि आपकी बात से ही निकल जाता है कि यहाँ आपका एक्सपीरियंस नहीं, ये आपने देखा नहीं, वो ऐसी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। आपने कभी हम्म। लिंक्डइन में जाके जॉब में देखा नहीं, ठीक है? ये देखा है। अब अभी का मेरा ऑब्जर्वेशन। क्या क्या बोल रहे हैं? जी। देखा है मैम, मतलब जितना समझ में आता है उतना तो करके देखा है, अप्लाई किया है। अप्लाई करने की बात नहीं कर रही। हम्म। अप्लाई 2 के लिए मैंने बताया, 2 अप्लाई करो बोला। हम्म। 2 और क्या बोला? सिमिलर काइंड ऑफ, जहां पे जॉब है एकदम से सिमिलर ना हो, तो भी फाइनेंस में आपको करना था। आपने बताया था ना कि आपको फाइनेंस में देखना था, और जी किस, जी। अभी बिजनेस डेवलपमेंट देखना था। वो आप भूल जाते हो क्या? नहीं मैम, भूली नहीं। हाँ, तो उसमें भी अगर दिख रहा है उसी पर्टिकुलर कंपनी में या फिर दूसरे कंपनी में, उसको देखो। देखने से क्या होगा, वो जॉब जहाँ पे होगा उसका प्रोफाइल भी पूरा वहां पे डिस्क्राइब हुआ रहता है। अप्लाई करके भी हम भाग आते हैं, ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। हम वापस से उसका पूरा प्रोफाइल भी देखते हैं, वो दूसरा एक एक्टिविटी। किस लिए देखते हैं वो प्रोफाइल पूरा? देखने के लिए कि उसमें क्या क्या है जो हमको नहीं आता या फिर सीखना चाहिए, हम्म। इसी के लिए देखते हैं। तो वो प्रोफाइल अगर आपके सामने होगा कि ये डेजिग्नेशन है, ये प्रोफाइल है, तो जब आप फिर से अप्लाई करोगे या उनसे बात करोगे, आपको पता होगा ना, उसके एचआर के साथ बात करोगे, आप उनके कंपनी के बारे में ये वो जानते हो, आप ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर रहे हो।
ऐसा एक अगर दोगे आप उनको इम्प्रेशन, तो उनको अच्छा लगता है। एचआर जी। को ब्लाइंड लेटर लिखना एक बात होती है, एचआर को जानकारी के साथ लेटर लिखना दूसरी बात होती है। वो जानकारी आप ही हम्म। को पता चलेगा। मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं वहां अप्लाई ही नहीं कर रही हूँ, उस प्रोफाइल में ही नहीं जा रही हूँ। जी। तो आप मुझे बताओगे तो फिर उस पे रिसर्च करेंगे कि भाई आप कितना वहां तक हो और कितना नहीं। नहीं हो तो कैसे आप सीख के उसमें आप उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये तीसरा स्टेज है। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा ना। और जी। अक्टूबर से अब तक अगर इसी बात को हम किए रहते, तो मिनिमम हमारे पास 20 ऐसी प्रोफाइल्स होते, मिनिमम 20, जिसपे हम काम कर रहे होते कि उस कंपनी को उसी प्रोफाइल के लिए करते हैं। और लिंक्डइन में एक और भी बढ़िया चीज है कि कितने लोग अप्लाई किए हैं वहां आपको दिख जाएगा कि ऑलरेडी 30 पीपल हैव अप्लाइड और यू आर द फर्स्ट 10 पीपल टू हैव अप्लाइड, ऐसे करके भी दिखता है। और हम्म। फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको बात करनी ही है तो उस कंपनी का कोई भी बंदा ढूंढ के उसी के साथ और उनके वेबसाइट में जाके किसी भी बात पे कमेंट कर सकते हैं। उनका भी पोस्ट आते रहता है लिंक्डइन में, हायरिंग हायरिंग करके आता है ना, तो वहां पे आप हम्म। कुछ कमेंट कर सकते हो तो कनेक्शन बनेगा। जी। तो ये करने के लिए आपको थोड़ा फोकस्ड होना चाहिए। बाकी और सारी चीजें, इसके लिए टाइम नहीं मिला, उसके लिए टाइम नहीं मिला, आपको किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा आफ्टर ए फुल टाइम जॉब। किसी के पास भी टाइम नहीं होता है। अनलेस यू हैव इंटरेस्ट, ओनली देन यू कैन डू। तो जब भी आप बोलोगे कि मैं नहीं कर पाई, तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी में नहीं है, ये मुझे कन्वे होता है। दिस वॉज नॉट इन योर प्रायोरिटी। आपको कुछ बोलने की नहीं जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, कन्वे हो हम्म। जाती हैं लोगों को, आपने कुछ बोला नहीं है फिर भी। तो इफ यू आर जी नॉट मैम। माइंडफुल, और और आपको क्यों जानना कि किसी को क्या कन्वे होता है? इसलिए कन्वे होता है बिकॉज यू केयर फॉर देयर ओपिनियन। उनका ओपिनियन पे जी। अगर आप केयर करते हो तो देन वो क्या समझते हैं पे भी केयर करते हो। अब 100% आप उनको समझा नहीं सकते हो, लेकिन कुछ तो समझाओगे कि क्या है जी। क्या नहीं। हम्म। ठीक है। जी मैम। तो हमारा टाइम रहेगा यही 2 बजे से 4 बजे तक हर संडे, जब आप मुझे अपडेट करोगे। ठीक। राइट। और फिर जो दिक्कतें हैं आप एक एक करके बात करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें उलझ गई हूँ। उलझना मतलब यू आर हैविंग टू 2 3 4 डिसीजंस जो आप ले नहीं पा रहे। तो वो क्लैरिटी आप क्यों नहीं ले पाते हम लोग डिसीजन? क्योंकि हमको नहीं पता होता है क्या सही क्या गलत होगा। हम कितने अटैच्ड हैं, कितने डिटैच्ड हैं, हमको नहीं पता। अब बताओ, और क्या है जो क्लैरिटी नहीं है, या फिर क्या दिमाग में अब चल। अभी अब अभी तो है मैम। अभी तो दिमाग में यही है, होल्ड योर ब्रीथ, जर्नी इज लॉन्ग। ठीक है, जाके आओ, इज दिस इज नॉट ए बिग डील। आप ये एक्सेप्ट करो कि अभी जो भी अरेंज मैरिज होते हैं मैट्रिमोनियल साइड के, तो आप और भी आपको केयरफुल होना चाहिए। मैंने जितने हम्म। लोगों को मैट्रिमोनियल में देखा है, शादी करते हुए, थोड़े थोड़े के लिए फंस गए या फिर थोड़े थोड़े के लिए ऐसे ऐसे ही हुआ है। सो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि क्या है क्या नहीं। जब वो बुला रहा है तो इट्स गुड।
और जाने के बाद नो हुआ तो भी गुड आपके लिए। हाँ, बस वो जल्दी हो जाए मैम, जो भी है। कैसे जल्दी होगा, वो अपने टाइम पे होगा। बेंगलोर कब जाओगे? अच्छा, फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे सैटरडे में। हाँ तो फ्राइडे इवनिंग ही होना चाहिए। फ्राइडे जाएंगे, सैटरडे मिलेंगे आप उनसे, सैटरडे संडे शायद मिलेंगे, बातचीत होगी, तो हम्म, आपको पता चलते चलते मंडे होगा। तो जल्दी कैसे होगा, उससे भी जल्दी चाहिए कुछ। हाँ, नहीं मतलब जो भी है कियोस वो 1 वीक में क्लियर हो जाए, ताकि मेरा भी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं हो बेफालतू का। मैं भी अपने माइंड से थोड़ा फ्री रहूं। अगर मान लीजिए कि वहां से यस होता है, ठीक है, या फिर दूसरा दूसरा तीसरा कोई क्वेश्चन होता है, उसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकती ना। हम्म, वहां उनको कुछ भी नहीं लगे, आप भी, आपके घर वाले भी कन्विंस्ड हो गए कि हाँ नहीं लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप भी गई वहां पे, देखी कि ये है, आपने भी बुलाया उसको कि पटना आ जाओ, हम भी देखें आपको 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कुछ भी, जो हम्म, भी आपके दिमाग में चल रहा है करो। तो सब कुछ अच्छा भी हो गया तो भी आपका टाइम तो चल लगेगा उसमें शादी तक। शादी नहीं हो, जी। ना हो गया तो फिर तीसरा रिश्ता आएगा, फिर उसमें यही सारी चीजें बातें होंगी। हम्म, डिसीजन क्या है, शादी करना है तो ये शादी के प्रोसेसेस हैं। शादी नहीं करनी है तो बंद करो, ये सब मत करो, बोल देना है। हम्म, बात इतनी साफ होती है, लेकिन क्या हम ले पाते हैं वैसा डिसीजन? कोई नहीं ले पाता, तो झेलते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। और आप बोलोगे कि इसे ये क्यों होता है, मैं इस, ये अगर साफ हो जाता तो फिर मैं ये करती। ऐसे नहीं होता बाबा, उसमें चलना पड़ता है उसी के साथ, उसी प्रोसेस के साथ। उसमें जो हमको चाहिए, जिसपे हमारा फोकस है, वो हमको करते रहना पड़ता है। कुछ साथ में होता है होता रहे, नहीं होता है नहीं होता है, सब अपने अपने टाइम पे होता है। जो हम कर पाएंगे वो उतना तो करें। इस पे, शादी पे हमारी कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल हमारे कैरियर पे है, क्या करेंगे क्या नहीं है। इतना ज्यादा बिल्ड किया है तो उसका आगे क्या होगा, अगर आपको रोड मैप मिला है तो उसके अनुसार आपको करना है। मैं तो और भी थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रही थी कि आप अगर प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर दो, 1 घंटे का काम है दिक्कत वाला, उसके बाद ये एकदम आसान हो जाएगा। तो उसमें आप फोकस नहीं की तो वो छोड़ो, चलो आप ऐसे ही ठीक हो। तो मैं भी तो कर रही हूँ कि चलो ये सब, मैं वो अभी उसके वो लेवल नहीं है कि इसमें जाके ऐसे इसको देख पाएगी। आपने जो देखा नहीं, उस पे भरोसा करना भी आपको मुश्किल लग रहा है, आपका ट्रस्ट लेवल भी बहुत हिला हुआ रहता है। सो यू कैन नॉट ट्रस्ट एब्सोल्युटली 100% टू एनीथिंग। तो उसमें इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। सो कहीं ना कहीं तो आप खुद को बताओगे ना कि आपको क्या चाहिए। जी। क्या क्या चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं आप इस नौकरी में रुक के? इस पे नहीं रुकना है मैम। अभी आपने बताया ना नहीं, कि भाई इतने दिनों से। रुकना पड़ेगा पैसे के लिए मैम, कि पैसे मेरे मिले उसके बाद में जाऊं। अरे बाबा, वो भी तो है, हम्म, वो भी तो है ना। रुकना नहीं चाहती बट मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि पैसा निकालना पड़ेगा, मेरा इंसेंटिव इसमें से निकलेगा तो, ठीक है। हम्म। तो वो भी तो एक सिचुएशन है ना। फिर ये भी है ना मैम, एक अचीवमेंट मिल जाएगा जो मैं अपने सीवी पे डाल सकती हूँ।
एक सुपर अचीवर अवार्ड मिल जाएगा जो इंडिविजुअली मिलता है। मुझे बताने से क्या होगा? खुद को बताओ। खुद को फिर बताएंगे। मैम एक एक और टीम रिकॉग्निशन मिल जाएगा, उसको भी दिखा सकती हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि नहीं लो। ये जब जी। आप खुद को अगर इसकी गुंजाइश छोड़ोगे ना, तो कहीं पे आपका टाइम वहां से हटके यहाँ पे आएगा ना। उसके हिसाब से आप दूसरा क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो दिखोगे। आपका हर एक डिसीजन क्यों है, इसका कन्विक्शन लोगों को चाहिए होगा। जैसे ही आप अप उससे इससे ऊपर 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 जाओगे, हर किसी को चाहिए होगा, वो कन्विक्शन दिखना चाहिए, चाहे वो पूछे चाहे नहीं पूछे। अच्छा, मैं बोलूंगी कि ये मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लोग तभी कन्विंस्ड होंगे जब वो देखेंगे कि वाकई में मुझे वो करते हुए अच्छा लग रहा है। वो मुझे अच्छा लगता है, मैं कितनी भी बार बोलूं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपको क्या अच्छा लगता है आपके काम से दिख जाएगा। समझ आया? जी। तो आप बोलोगे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो सामने वाला बंदा बेवकूफ नहीं है भाई। आपको जो अच्छा लगता है वो दिख रहा है उसको, आप चाहे बोलो चाहे ना बोलो। और हम्म। उसी से वो एजम्पशन लेगा कि लगातार ये बंदी को ये करना अच्छा लग रहा है, मतलब इसका गोल इसी रिलेटेड कुछ है। आप उसको गलत कैसे साबित करोगे? हमारे बिहेवियर में कुछ है जो कुछ कन्वे करता है, क्योंकि हम अपने माइंड को कुछ डिसीजन देते हैं। जैसे अभी आपने दिया, मैं अगर और रहूंगी तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आपने कितना टाइम दिया खुद को ये अचीव कर, ये सारा कुछ आने के लिए? जितना टाइम दिया उस टाइम के दौरान आप अगर, आपको उसके बाद निकल जाना है यहाँ से, तो क्या प्रिपेयर्डनेस आपको होना चाहिए? आप खुद को बताओ। अगर नहीं कर रहे हो, देन आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। जी। मार्च तक तो मुझे लगता है आपको सुपर अचीवर रिकॉग्निशन भी लेना है, आपका इंसेंटिव भी निकालना है, आपका आपको नौकरी भी चेंज करनी है, और आपको शादी भी करनी है। आज के डिस्कशन से मुझे यही लगा। नहीं, लास्ट वाला बात सही नहीं है। वो बस मैं अभी वापस नहीं बोलूंगी। कैसे? आप बोलने से क्या होता है? यही तो है, दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ ना आपके नहीं बोलने मैम। से। नहीं मैम, मैं बोल रही हूँ लास्ट वाला जो बात है ऐड किया वो सही नहीं है, बाकी सब नहीं, सही है। आप बताओ कि कैसे नहीं है सही। नहीं नहीं, अभी बताऊंगी मैं आपको। हम अपना हमारे नेक्स्ट कॉल पे। ठीक है, ठीक है, बताना। लेकिन ये मुझे मुझे इस तरह से मेरे दिमाग में आया, क्योंकि अभी बेंगलोर जाओगे और वहां पे सारा कुछ ठीक हो गया, तो एक पॉसिबिलिटी तो वो है कि शादी हो जाएगी आपको। मुहूर्त वहूर्त अभी मार्च शादी तक नहीं है। नहीं होगी ना मैम, नहीं होगी ना, ये मैं बोलना चाह रही क्यों मुहूर्त नहीं है? थी। वो पता नहीं मुझे। हाँ, तो फिर नहीं होगी क्यों बोल रहे हो? मतलब मैम चीजों में भी तो टाइम लगता है। कौन सी चीज? हाँ मैं बताऊंगी। अभी अभी मुझे आपको जवाब देने की जगह बाद दूसरी जगह मुझे जवाब देना पड़ेगा। दहेज का सामान? देखिए, नहीं नहीं, शादी वो तो नहीं। शादी तो 5 दिन में हो सकती है, ठीक है। और अगर आप हो। हाँ, नहीं नहीं, बोलिए। क्या बता बोले आप? अगर अगर आप बोलो तो ही।
नहीं नहीं, मेरे बोलने का नहीं है, मतलब मैं थोड़ी ही बोल रही हूँ कि ये खराब है अच्छा है, आप सब कुछ सही हो जाए और शादी हो जाए। तो ये 3 चीजें हैं आपके कैलेंडर में है, आप कहाँ से कौन सा टाइम निकालोगे, आपको करना भी है, करना भी है तो कहाँ से कौन सा टाइम है वो कमिट कर, जैसे ही कमिट करते हैं ना वैसे ही आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा, वो मैं बोल रही हूँ। जी और नहीं निकाल पा रहे हो तो क्यों, उसकी वजह क्या है भी आपको बताना पड़ेगा, वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता, मतलब आप ऑनेस्टली काम करो थोड़ा, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जी बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि आप कहाँ आपका टाइम जा रहा है, वरीज में जा रहा है तो इट इज टाइम टू गेट इनटू ए कॉल। 8 बजे बाद मैं हमेशा फ्री होती हूँ, मैंने आपको बोला है, अगर मैं ऑक्युपाइड होंगी दूसरे के साथ तो फिर मैं आपको बता दूंगी, 8 बजे अगर नहीं होगा तो हम्म 9 बजे कॉल कर लूंगी, 8 बजे उसके कॉल खत्म होने के बाद, ठीक है, ये तो हम्म मैं कर ही दूंगी हम्म क्योंकि मुझे पता है कि वरी है तो फिर आप, तो मुझे पता तो चले कि आज वरी है तो ये कॉल उसके लिए जरूरी, हाँ ये ऑफिस टाइम में हम लंबी बात नहीं कर सकते, सामान लेना निकले पैक कर देना। हाँ, सामान लेना जी निकले पैक कर देना। नहीं मेरा नहीं है, इसका है हाँ, इसलिए सब पलंगवा में से आप रख लें, नहीं पलंगवा में से निकाला है। जी मैम। चलिए यही है, ये तो ये नहीं कि आप तो मैं महंगा है। ओके नोटेड कर रही हूँ, नहीं कर पाई, ये सब जब होने से यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ, जी क्या करने से सही होगा वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आज लगी। बाहर बहुत लेटा नहीं। चलो चलो आप थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, ओके, यस मैम। बाय। बाय मैम।